परदेसी चिट्ठियां। अब आप एक मेहरबानी करें, इनसे कहें कि रोज रोज अजियत देने से बेहतर है एक बार मुझे फांसी दे दें। मेरे मरने के बाद ही मेरी रूह मेरी बेगुनाही का सबूत देगी। क्या हो गया परिसा तुम्हें? तुम्हारा इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं है। कुछ नहीं होता मुझे। खुदा के वास्ते परिसा, अब अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो आले तो जीते जी मर जाएंगे। अल्लाह ना करे भाभी, ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ, तुम ठीक तो? हाँ, कहाँ थे तुम? आया बस शहर से बाहर गया हुआ था। अच्छा, तुम नहीं होते हो ना तो मुझे तुम्हारी याद आती है। अच्छा, क्या वो खैरियत तो है? तुम यहाँ नहीं होते ना तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो जाती है। पता नहीं कहाँ होगे, किस हाल में होगे तुम, कुछ खाया होगा या नहीं। थक गई हूँ मैं यहाँ अकेले रहते रहते। तुम प्लीज मेरे साथ रहो। चलो ठीक है, चलो फिर मेरे साथ। हम लोग कहीं चल के घर लेते हैं, साथ में रहेंगे, अपनी जिंदगी साथ बसर करेंगे। मैं जरूर चलती, लेकिन अभी अम्मी बीमार है ना, तो उनका ख्याल कौन करेगा? इस हाल में तो अम्मी को छोड़ के नहीं जा सकती ना। तुम यहीं रह जाओ मेरे साथ। ठीक है, मामला को सुधर जाने दो, कुछ देर इंतजार करो, कुछ मसले हल हो जाए। कोई मसला नहीं है, हम लोग इसी घर में साथ रहेंगे। बहुत अकेली हो गई हूँ मैं, कोई भी नहीं है जिससे बात कर सकूं। अकेलापन काटने को दौड़ता है, अपने दिल की बात किसी को नहीं बता सकती मैं यहाँ। तुम नहीं जाओ। नहीं, मैं भी यहाँ पर नहीं रुक सकता। जब मैं दोबारा आऊंगा तो हम दोनों यहाँ पर साथ में रहेंगे। अभी मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब। आली, हम जो कुछ सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। कत्ल गुल ने नहीं किया, कातिल अभी भी आजाद घूम रहे हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। गुल के बयान और अब जो कुछ मीर ने कहा है उससे ये बात साबित हो गई है कि ये कत्ल गुल ने नहीं किया। उन दोनों में से किसी एक ने गोली चलाई। पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है, मगर उनका कहीं कुछ सुराग नहीं मिला। उनका गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है रवि। पता नहीं उनका सुराग कैसे मिलेगा। अली, गुल क्या मतलब है? अली, गुल ही हमारे पास एक वाहिद ऑप्शन है जिसके थ्रू हम उन दोनों तक पहुंच सकते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि वो अभी लॉकअप में है
अगर बाहर होता तो शायद हम उन तक पहुंच सकते थे। आली, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हम गुल से लॉकअप में जाके मिलें और उससे प्यार से, नरमी से? प्यार से? नरमी से? मैं जानता हूं कि जितने भी शवाहिद मिले हैं वो गुल के अगेंस्ट है, मगर ये मत भूलो कि ये सारी प्लानिंग उसी ने की है और उसकी वजह से बेजान की। आई एम सो सॉरी आली, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि गुल के थ्रू हम उन दोनों तक पहुंच सकते हैं, बस। तुम्हें क्या लगता है कि मीर की स्टेटमेंट के बाद भी वो गुल को नहीं छोड़ेंगे? नहीं आली, मीर अभी बच्चा है, वो शौक में है और उसकी ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं है अभी कि उसकी गवाही को मुस्तरद माना जा सके। ये कत्ल का केस है, इतनी आसानी से गुल बाहर नहीं आ सकता। तो फिर क्या करें? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर वो लोग कहे तो कहेगा। आली, सब्र तहम्मुल से काम लो, अल्लाह कोई ना कोई राह जरूर निकालेगा। हाँ। हेलो हेलो मिस्टर आली, इमरान पकड़ा गया। क्या हुआ? मीर आई विटनेस, उसने खुद रबी के सामने गुल की तस्वीर देखकर कहा है कि ये वो नहीं है। तो तुम्हें उसी वक्त वहां से आली के पास जाना चाहिए था। नहीं अम्मी। क्यों नहीं? मैं गई थी आली भाई के पास, उनसे डिस्कस किया अपना मसला। जब गुल का नाम आया तो उनका रिएक्शन ऐसे था कि जैसे गुल से शदीद नफरत करते हैं। मैं नहीं चाहती कि अब मैं जब भी आली भाई के सामने जाऊं और वो मुझसे नजरें चुराएं। कुछ भी हो बेटा, कभी ना कभी तुमसे मिलना ही होगा। हाँ, मिलूंगी उनसे जब वो मुझसे मिलने आएंगे। सच बोलेगा या बुलवाऊं तुझसे? तूने कुछ नहीं किया। तुझे हम बेवकूफ नजर आते ना, वैसे उठा के ले आया। हाँ, कबूल कर दे, सारे तकलीफों से आजाद हो जाएगा। कुछ नहीं की, मैं तो चोरी करने गया। अभी तू बता रहा था कि कुछ नहीं किया, मुझे सब पता है। देख, ये कत्ल का मामला है, आज नहीं तो कल बता देगा, और अभी बता देगा
तो तुम्हारा ही फायदा होगा। मैंने कत्ल नहीं किया। गुल मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर गुल अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। उसके साथ झगड़ा हुआ था। पुरानी हड्डी है, ये से नहीं मानेगा। कोई नया फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। कहाँ है मेरा भाई? निकाले उसको बाहर। अरे बीबी, गुल इस तरह बाहर नहीं आएगा। लेकिन आपने कहा था कि अगर मैं इमरान को पकड़वा दूंगी तो आप गुल को रिहा कर देंगे। थाने में कागजी कार्रवाई भी होती है। भाड़ में जाए आप लोगों की कागजी कार्रवाई। अब तक तो आप लोगों ने उसका पता नहीं क्या हशर कर दिया होगा। खुदा के लिए निकाले उसको बाहर। नहीं बीबी, बिल्कुल आपका भाई ठीक है और अलग कमरे में। लेकिन वो है कहाँ? मुझे एक बार दिखा तो दे उसको। जी मैं करवाता हूँ, आप बेफिक्र। बीबी परेशान नहीं हो, आपने जिस तरह हमारे साथ ताउन किया है, अगर इस तरह हर कोई ताउन करे तो ये जुर्म जड़ से ही खत्म हो जाएगा। आपको बहुत शुक्रिया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपने कहा था कि अगर इमरान मिल जाएगा तो गुल को रिहा कर देंगे। आजाद नहीं होगा, हाँ बच जाएगा। कत्ल का मामला है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे नहीं मालूम, मुझे मेरा भाई चाहिए। बीबी आप समझ क्यों नहीं रही हो? इमरान गुल को कसूरवार ठहरा रहे और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है जो हम गुल को बेगुनाह साबित करें। कातिल? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई कत्ल नहीं कर सकता। गुल ने कोई कत्ल नहीं किया। मेरा यकीन करें इंस्पेक्टर साहब, गुल कत्ल नहीं कर सकता। ये ठीक कह रही हैं इंस्पेक्टर साहब। कत्ल गुल ने नहीं किया। आप प्लीज गुल को छोड़ दें। क्या बन रहा है भाभी? बहुत मजे की खुशबू है। क्या बना रही हैं? क्या हुआ भाभी? आपकी तबीयत ठीक है? पता नहीं, चक्कर से आ रहे हैं। खैर तो है भाभी। भाई के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैं उनको फोन करूं? नहीं नहीं, आली को फोन मत करो, उनसे तो कोई बात नहीं हुई। बस मेरा दिल घबरा रहा है। भाभी मेरे साथ हॉस्पिटल चले, मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है अभी। तो मुझे एक गिलास पानी पिला दो। ठीक है, मैं लाती हूँ। भाभी ये पानी पिया और काम छोड़े, मैं कर। अरे मैं कर नहीं भाभी, मैं आपको बहुत मना करती हूँ, मेरी बात नहीं सुनती। अभी छोड़ दो। देखिए तबीयत खराब हो गई ना आपकी, ना ख्याल रखिए वरना डॉक्टर के पास ले जाऊंगी मैं आपको। अरे आली भाई, आप इतनी सुबह सुबह? सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है आनिया। मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो कभी कभी इंसान की सोच उसके ज़हनी दबाव और जिस्मानी दबाव के शिकार से थक जाती है।
उस वक्त मेरी भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी। ज़हनी दबाव मुझ पर इस तरह से तारी हो चुका था कि मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं जो लड़की झूठ और गलत का साथ देना दरकिनार, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। आई डोंट नो मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, तुम्हें कैसे गलत जान लिया। मैं भाई होने का हक अदा नहीं कर सका और ये एहसास लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। तुम्हारा भरोसा जीत गया और मेरी सोच हार गई। आली भाई, मैं कभी नहीं चाहूंगी, मेरे सामने तो क्या आप दुनिया में कभी भी किसी के सामने शर्मिंदा हो। मुझे दुख जरूर हुआ कि किसी ने मेरी बात को समझा ही नहीं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किसी ने वो जानने की कोशिश ही नहीं की। वो वक्त ही कुछ ऐसा था आनिया, और अब वक्त तुम्हारी सच्चाई की गवाही दे रहा है। क्या मतलब? इमरान पकड़ा गया। कौन इमरान? वो दो लोग जिनमें से एक ने बीजान पर गोली चलाई थी, उसका नाम इमरान, वो पकड़ा गया। पुलिस ने पकड़ लिया उसे। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? हम पुलिस स्टेशन जाएंगे? नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे। उससे पहले हमें एक और जगह जाना है जो बहुत जरूरी है। गुल कब आएगा? आ जाएगा अम्मी। कब आ जाएगा? कब से कह रही हो आ जाएगा आ जाएगा, कब आएगा? अम्मी फिक्र नहीं करें, इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि बहुत जल्द वो आ जाएगा। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि आप लोगों से माफी मांग सकूं। क्या कुछ नहीं किया है मैंने आप लोगों के साथ। इतनी अजियत, इतनी तकलीफ पहुंचाई है, और आज अपनी करनी की वजह से इस हाल में हूं। इतनी तकलीफ में है हम लोग, ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आली बेटा, तुम हमें माफ कर दो। अगर तुम हमें माफ नहीं करोगे तो हमारा अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा और हमारी अजियतें बढ़ती चली जाएंगी। प्लीज आंटी, आप ऐसा ना करें। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं, क्योंकि मैं भी वो सब कुछ भूल चुका हूं। मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया। एक गुल था, पता नहीं उसका भी क्या होगा। उसकी आप फिक्र नहीं करें, गुल भी आ जाएगा। बेटा, तुम्हारे एहसानों का तो ना हमने कभी बदला दिया है और ना कभी दे सकते। किस किस गुनाह की माफी मांगू? कितना गलत समझा था तुम्हें, मुझे माफ कर दो। बच्चों, अगर वाकई आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो अल्लाह ताला ने भी आपको माफ कर दिया होगा। तो मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ। थैंक यू। अम्मी, मैं चाहती हूँ आप लोग हमारे साथ चलें। मुझे माफ कर दो। अब आप लोग हमारे साथ चलें। आली बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत दुख पहुंचाया तुम्हें। नहीं आंटी, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है।
वो जात बहुत करीम और बहुत बड़ी है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, अल्लाह ने आपको माफ और मैंने। खुश हो। चल आइए। गुड़िया रानी हूँ। गुल कौन है? बहुत जाना पहचाना सा नाम लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं इसको जानती हूँ। मेरा इकलौता बेटा गुल, वो जेल चला गया और मेरी बड़ी बेटी शादाब, वो मेरे घर आकर बैठ गई। गुल ने तो हमेशा तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, इतना गलत किया, लेकिन तुम हमेशा उसका साथ देती रही, उसको राह रास्त पर लाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही।